हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जो आपके लिए कंटिन्यूस मैथ्स और इंग्लिश की प्री और मेंस की जो कंटिन्यूस क्लासें आपको प्रोवाइड हो रही है, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम है जो जो मेंस की विजेता चेकलिस्ट है उसका पार्ट नंबर 11 यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सीखेंगे यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट और नई नई वोकेबलरी। इससे पहले हमने यहाँ पे इसके 10 पार्ट है जो कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने मिस किए हैं तो उनको है जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, तो वहाँ से जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर आप इंग्लिश में आने वाले एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं। तो साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जुड़े रहिए हमारे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए और अपनी ड्रीम जॉब पा सके। वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है, और जितना पॉसिबल हो सके सारे ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। साथ ही हमने अपने चैनल का यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो आप उनसे है जो ज्वाइन हो जाना, ताकि आने वाले एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है, जो क्लासेस शेड्यूल का नोटिफिकेशन है और जो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स है वो आपको मिल जाए और मिस नहीं हो। तो देखिए, यहाँ पे लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम में जाके आप लिख सकते हैं कांस्टेंट लर्निंग, बिना स्पेस के लिखना है आपको यहाँ पे 99। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है जो यहाँ पे शेयर होगी, और आने वाले टाइम में है जो आपके लिए क्विज़ेस है और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे शेयर होगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेशन में क्या है आपका, यहाँ पे वर्ड ऑर्डर क्वेश्चन है, यानी कि स्टेटमेंट है क्वेश्चन बिलो इंक्लूडिंग 4 हाईलाइटेड वर्ड डेट मे और मे नॉट बीन इन देयर राइट लोकेशन। तो पहले तो 4 आपको हाईलाइटेड वर्ड गिवन है और वो अपनी पोजीशन में सही है या नहीं है, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका किसका हो गया है, यहाँ पे वर्ड स्वैप का हो गया है। 1 ब्लैंक इज देयर। अब यहाँ पे साथ में आपको फिलर भी दे दिया है कि एक ब्लैंक यहाँ पे है आपका, ठीक है ना। यू मस्ट कंप्लीट इट विथ द रेलेवेंट वर्ड, इडियम, फ्रेज एंड अरेंज द हाईलाइटेड वर्ड टू फॉर्म ए कॉन्टेक्चुअल एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो वर्ड स्वैप करना है, यानी कि सारे जो वर्ड है उनको अरेंज करना है, और उसके बाद में जो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक गिवन है उसको भी फिल करना है, ताकि आपका सेंटेंस का मीनिंग निकले और वो ग्रामेटिकली आपका क्या हो, करेक्ट हो। तो ऐसे क्वेश्चन अपने पहले भी किए हैं, और ये मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपके मेंस में है जो ये लगभग आपका हर एग्ज़ाम में आता ही है, इस तरह के आपके 5 क्वेश्चन। तो इनको कीजिएगा और समझिएगा किस तरह से करना है अपने को। तो शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इनको यहाँ पे अपन देखते हैं और इनके मतलब समझते हैं, कहाँ पे किसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका वर्ड है जो वो है आपका अनवेवरिंग। अब अनवेवरिंग इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को या तो प्रूव करना, ठीक है ना, या तो क्या करना, किसी चीज़ को प्रूव करना, या वो चीज़ है पूरी एंटायर रूप से, पूरे कंप्लीट तरीके से होना, किसी का भी कोई क्या होना, एंटायरली पार्ट लेना किसी में, या फिर अनब्रोकन, यानी कि कोई चीज़ है जो आपकी अनब्रोकन होना, ठीक है ना, डैमेज नहीं होना। इस तरह के जी बहुत सारे आपके मीनिंग निकलते हैं। गार्निंग, गार्निंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट करना, ठीक है ना, गैदर करना, कलेक्ट करना, ठीक है, स्टॉक अप करना। तो ये सारे आपके मीनिंग होते हैं किसके, गार्डनिंग के। याद कैसे रखोगे, गार्डनिंग को याद रखोगे गार्डन से। तो गार्डन में जो गार्डनर है वो क्या करता है, घास इकट्ठा करता है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, गार्डनिंग या गैदरिंग, ठीक है ना, इकट्ठा करना किसी चीज़ को। मैनेज तो आपको पता ही है, किसी चीज़ को क्या करना, मैनेज करना, वो मतलब क्या है, व्यवस्थित करना उसको। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, तो टर्बुलेंस का मतलब होता है जो अशांति होती है, जो यहाँ पे क्या होती है, समस्या होती है, जो या ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, वो क्या होता है, आपका टर्बुलेंस होता है। यानी कि एक तरह से आप किस में होना, प्रॉब्लम में होना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम का सामना करना। तो ये तो आपके यहाँ पे जो वर्ड थे जो अपने को स्वैप करने हैं। अब साथ ही अपन समझ लेते हैं यहाँ पे मीनिंग जो आपको फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। तो यहाँ पे अपन इनका भी मतलब समझ लेते हैं कि किसका मतलब क्या है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहला आपका वर्ड है यहाँ पे, तो वो है आपका परसिप्टेट। तो परसिप्टेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी के कारण,
कुछ आपका अचानक या अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ का होना, ठीक है ना। तो आपका किसी के कारण क्या होना, हैपन, टू हैपन सडनली, अचानक से होना, या अनएक्सपेक्टेडली यानी कि आपने उम्मीद ही नहीं की थी, तो किसी के कारण कोई ऐसी घटना हो जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, परसिप्टेट बोलते हैं। थ्राइव ये वर्ड मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, वोकैब की क्लास में भी पढ़ाया है, और इन सेशन में बहुत बार आपका ये वर्ड हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, फलना फूलना, यानी कि ग्रो होना किसी चीज़ का, टू ग्रो होना, डेवलप होना, या फिर क्या होना यहाँ पे, फ्लोरिश होना, फलना फूलना एक तरह से इसको बोलते हैं। तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे, थ्राइव होगा। ऑब्सक्योर, ये भी वर्ड अपन ने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है ना। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपकी जो क्या है, अनक्लियर है, ठीक है ना, एकदम क्लियर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही, साफ नहीं दिख रहा है, इसको वैग बोलते हैं अपन। तो कोई चीज़ अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है उसमें, तो उसको ऑब्सक्योर बोलते हैं। स्टिफल का मतलब क्या होता है, स्टिफल का नॉर्मल मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, या तो प्रेस करना, दबाना, या तो क्या करना, प्रेस करना, या फिर क्या करना, होल्ड बैक, पकड़ के रखना उसको, ठीक है ना, दबा के रखना, ये आपका मतलब होता है। प्रोहिबिटेट का मतलब तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसको क्या कर देना, मना कर देना, प्रिवेंट अथॉरिटी से, ठीक है ना। कोई काम आप इलीगली कर रहे हो तो उसको क्या कर देना, मना कर देना, बंद कर देना, मना करना किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो किसी चीज़ को क्या करना, प्रिवेंट कर देना, रोक लगा देना उसके ऊपर। तो प्रोहिबिटेट का मतलब होता है प्रिवेंट बाय अथॉरिटी, ठीक है ना। तो कानून के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा किसी चीज़ पे क्या कर देना, रोक लगा देना, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रोहिबिटेट होता है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि क्या हो सकता है, पहले रीड करते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा आपका यहाँ पे। तो देखिए, इन द फेस ऑफ इकोनॉमी, अब यहाँ पे बोला है कि जो इकोनॉमी के, अब इकोनॉमी का क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे वर्ड्स मैप में देखो तो इकोनॉमी का क्या होगा, यहाँ पे एंटायरली होगा, गैदरिंग होगा, मैनेज्ड होगा, या जो टर्बुलेंस है यानी कि इकोनॉमी में जो आपकी यहाँ पे क्या आई है, समस्या आई है, जो अशांति आई है, वो तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। द स्मॉल फैमिली ओन्ड बेकरी, अब जो एक छोटा सा परिवार है उसकी जो बेकरी है, अब बेकरी को क्या करेगा, वो छोटा सा परिवार है, बेकरी को क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है ना, बेकरी को क्या करेगा, मैनेज करेगा, गैदर कर नहीं सकता है, एंटायर क्या करेगा, पूरी तरीके से, आगे कोई सेंस नहीं बनता है, और जो बेकरी है वो आपका टर्बुलेंस, अशांति है, ये भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, आपका यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आएगा आपका यहाँ पे आर, यानी कि मैनेज करना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे सेकंड पे आर कहाँ है आपका। तो देखिए, सेकंड में जो आपका आर है वो या तो बी में है या सी में है, तो इसका मतलब ये तो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, दोनों में क्या है आपका, एस है, यानी कि पहले में क्या आना चाहिए, एस, यानी कि जो अशांति फैली हुई है, जो समस्याएं आई हुई है, किसमें, इकोनॉमिक में, ठीक है ना, तो उसमें है। तो उसके कारण क्या है, जो ये छोटा सा आपका जो बेकरी है, जो एक छोटे से परिवार के द्वारा खरीदा गया है, उसको मैनेज करना, वो मैनेज कर रही है, और मैनेज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अनक्लियर होगा या वो ग्रो होगी। अब मैनेज करेगा तो क्या होगा, ग्रो होगी। आप कोई काम अच्छे से मैनेज करते हो तो क्या होता है, वो काम आपका सक्सेस होता है। तो ऑब्सक्योर यहाँ पे तो मीनिंग ही नहीं बनता है कि मैनेज करने से वो बेकरी आपकी अनक्लियर हो जाएगी, कन्फ्यूजन होगा, नहीं, ये तो होगा नहीं। तो जो आपका यहाँ पे जो बेकरी है वो क्या होगी, ग्रो होने लगेगी, डेवलप होने लगेगी। तो पहले तो अपने को आंसर मिल गया, वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। अब आगे रीड करते हैं यहाँ पे। तो आपकी जो बेकरी है वो क्या होगी, आपकी फलने फूलने लगेगी, ग्रो होने लगेगी, ओइंग टू इट्स। अब आगे क्या आएगा आपका, पी। तो ओइंग टू इट्स, आगे पी है, पी में क्या है, अनवेवरिंग, यानी कि वो एंटायर रूप से पूरी तरीके से कमिटमेंट है उसकी, किसकी, बेकरी की। क्या कमिटमेंट है कि वो कस्टमर को क्या करेगा, क्वालिटी और कस्टमर सर्विस है जो क्या करेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे देगा। और उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इकट्ठा होंगे लोग, गैदर होंगे, यानी कि एक आपका यहाँ पे क्लाइंटेबल बेस, यानी कि एक बहुत ही ईमानदार कस्टमर का ग्रुप आपके लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये सेंस बनता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका इसका पूरा कंप्लीट तरीके से मीनिंग बनेगा। तो एक बार मैं आपको वापस इस सेंटेंस को अरेंज करके पूरा मतलब समझा देता हूँ ताकि आप आराम से इससे कनेक्ट हो पाए। तो देखिए यहाँ पे, इन द फेस ऑफ इकोनॉमिक
ट्रबुलेंस, यानी कि यहाँ पे जो इकोनॉमी है उसके उथल पुथल के बावजूद भी यहाँ पे जो छोटे से परिवार के द्वारा जो ओन्ड बेकरी को मैनेज किया जा रहा है वो आपकी यहाँ पे ग्रो होने में क्या रही है, कामयाब रही है। और इसकी जो यहाँ पे क्वालिटी है और कस्टमर सर्विस है वो क्या है आपकी यहाँ पे एंटायरली आपकी एकदम प्रतिबद्धता से, इसके कारण क्या है, कमिटमेंट की गई है इनकी, ठीक है ना। और साथ ही आपको बोला गया है यहाँ पे कि एक जो वफादार यहाँ पे क्लाइंट बेस है, ग्रुप का आधार है, वो क्या होगा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि आपके फिक्स कस्टमर जुड़ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना था। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे करने का तरीका समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका यहाँ पे, तो इसको भी पहले अपन समझते हैं यहाँ पे सारे जो मीनिंग है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टेब्लिश का मतलब तो आपको पता ही होगा, किसी चीज़ की क्या करना, स्थापना करना, नींव रखना, या किसी चीज़ को क्या करना, शुरू करने के लिए, ठीक है ना, आपका आगे हो जाना, स्टेब्लिश करना, ठीक है ना। ये हो गया आपका। आगे वर्ड है आपका सरपासिंग। सरपासिंग का मतलब क्या होता है, तो सरपासिंग का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी है जो क्या है, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है, बेस्ट है, परफेक्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, सरपासिंग बोलते हैं। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, ठीक है ना। अगर आपने वोकैब की क्लास में अगर या फिर पिछले सेशन देखे होंगे तो ये सारे वोकैब आपकी रिपीट हो रही है। तो इन वोकैब के सेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर आपने उनको फॉलो किया है। तो नहीं किया है तो अभी जो मैंने चेकलिस्ट करवा रखी है उनको आप कंप्लीट कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, यानी कि जिसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा चलता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, स्मार्ट हो, क्लेवर हो, ठीक है ना, प्रूडेंट हो, समझदार हो, उसको बोलते हैं एस्ट्यूट। एडेप्टिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपनाने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो एक तरह से मैं इसको अपनाना बोलता हूँ। जो कैपेसिटी है आपकी, आप किसी चीज़ को कितना जल्दी समझ सकते हो, उसको अपना लेते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, एडेप्टिबिलिटी बोलते हैं। आगे है आपका यहाँ पे फेजाइंड। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि प्रिटेंड करना, ठीक है ना। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, नाटक करना, कि आप है कुछ और कुछ और दिखावा कर रहे हो। तो प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। तो या तो प्रिटेंड करना यानी कि दिखावा करना, या फिर क्या करना कि आपका जेन्यून या सिंसियर नहीं होना, ठीक है ना। तो आप जेन्यून नहीं हो यानी कि रियल नहीं हो, सिंसियर नहीं हो, तो इस तरह का जो दिखावा करना है उसको बोलते हैं अपन फेजाइंट। आगे इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पूरी तरीके से क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना या रिमूव कर देना कम्प्लीटली, ठीक है ना। तो डिस्ट्रॉय करना यानी कि उसको बर्बाद कर देना, या फिर क्या करना, रिमूव कर देना, रिमूव कम्प्लीटली। ये आपका मतलब होता है किसका, इरेडिकेटेड का। लेवरेज का मतलब क्या होता है, तो लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर देना, एडवांटेज उठा देना मैक्सिमम, ठीक है ना, इतना यूज़ कर देना, या फिर किसी चीज़ को क्या कर देना, यूज़ कर करके बर्बाद कर देना, या हद से ज़्यादा यूज़ करना, ये आपका लेवरेज का मतलब होता है। तो हद से ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है ना, मैक्सिमम एडवांटेज ले लेना किसी का, उसको क्या बोलते हैं अपन, लेवरेज बोलते हैं। आगे रिप्रेस्ड, रिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, रिप्रेस्ड का मतलब होता है कंट्रोल में रहना, यानी कि आपके अंदर, ठीक है ना, कोई फीलिंग्स है, कोई इम्पल्स है, एक्शन है, तो उससे क्या करना, आप दूर रहना, उसको बोलते हैं रिप्रेस्ड करना, ठीक है ना। तो रिप्रेस्ड तो कंट्रोल में रहना, अपनी फीलिंग को, ठीक है ना, तो फीलिंग माइंड को क्या करना, कंट्रोल में रखना, ठीक है, किसी फीलिंग या इम्पल्स से दूर रहना, इसको बोलते हैं अपन रिप्रेस्ड। डेप्लोड, डेप्लोड का मतलब क्या होता है, तो डेप्लोड का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, या फिर रिग्रेट फील करना। ये क्या होता है आपका यहाँ पे, ये होता है आपका यहाँ पे डेप्लोड। अब यहाँ पे देखिए, विथ डैश फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो सबसे पहले वर्ड स्वैप करना है आपको यहाँ पे, तो देखिए किस तरह की आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग या स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है,
तो यहाँ पे इस्टेब्लिश तो सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपन उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो कैसी क्वालिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग में और स्ट्रेटेजी में? देखिए, बेस्ट या फिर अपनाने वाली या फिर स्मार्ट क्लेवर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपका जो भी स्ट्रेटजी है, पार्टनरशिप है, वो कैसे होनी चाहिए? स्मार्ट होनी चाहिए, क्लेवर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे आर। तो सबसे पहले आपका ब्लैंक में क्या आएगा? आर आएगा। तो एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, बहुत ही क्लेवर प्लानिंग होनी चाहिए और स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो स्टार्टअप, अब स्टार्टअप, अब सबसे पहले देखो आर किस में है, तो आर आपका एक में ही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टार्टअप, जो स्टार्टअप है उसको क्या करना चाहिए? लेवरेज्ड इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टअप है वो लेवरेज, यानी कि उसके जो लिमिटेड सोर्सेस है, यानी कि कुछ ही सोर्सेस है, उससे क्या करना, उन सोर्सेज को जितना यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, आपको उठाना है, ठीक है ना। तो यही एकदम करेक्ट सेंस बनता है। तो द स्टार्टअप, यानी कि जो स्टार्टअप है लेवरेज्ड, यानी कि वो बेनिफिट उठा रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहा है, जितने भी उसके पास में लिमिटेड सोर्सेस है उसका क्या कर रहा है? बेनिफिट उठा रहा है। फिर देखिए आगे क्या आएगा? आपका पी आएगा। आगे बोला है टू, अब किसके लिए वो करेगा? तो आगे क्या आएगा? पी। पी का मतलब इस्टेब्लिश करने में। अब क्या इस्टेब्लिश करेगा? ए स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन द मार्केट, यानी कि एक मार्केट में अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पैक्ट वाला यहाँ पे अपने आप को क्या करेगा? यहाँ पे अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ पे क्या करेगा? इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है ना। फिर आगे क्या आएगा आपका? तो आगे आएगा आपका यहाँ पे क्यू, सरपासिंग, यानी कि यहाँ पे बोला है सरपासिंग लार्जर कॉम्पिटिटर, यानी कि जो यहाँ पे आपके बेस्ट और जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर है इन द इनोवेशन, किस में? जो परिवर्तन में है, इनोवेशन में है, एंड और किस में है आपके? और आपके यहाँ पे तो लास्ट में क्या आएगा आपका? लास्ट में आएगा आपका एस, एडेप्टिबिलिटी में। तो इनोवेशन में और एडेप्टिबिलिटी में जो आपके बेस्ट यहाँ पे और बड़े बड़े कॉम्पिटिटर है इनोवेशन और एडेप्टिबिलिटी में, तो ये बात की गई है। तो यहाँ से सबसे पहले तो आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। अब इसको मैं एक बार वापस है जो आपका यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ सेंटेंस को, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक बहुत ही क्लेवर फाइनेंशियल प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ में स्टार्टअप ने जो अपने यहाँ पे लिमिटेड सोर्सेस थे उनका लाभ उठाते हुए, मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हुए यहाँ पे जो मार्केट में अपना मजबूत पैर जमाया, यानी कि मजबूत कदम रखा है उन्होंने मार्केट में, और जो इनोवेशन में जो आपके बड़े बड़े और जो अच्छे अच्छे बेस्ट यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स है, प्रतिस्पर्धी है, उनको पीछे छोड़ा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे उनको अनुकूलशीलता हासिल की है, यानी कि यहाँ पे आपकी एडेप्टिबिलिटी को क्या किया है? अपनाया है। तो ये इसका सेंस बनेगा। तो उम्मीद है यहाँ से आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपका। सबसे पहले तो विजनरी। तो विजनरी का मतलब क्या होता है? विज़न का मतलब क्या होता है? नज़रिया। तो विजनरी का मतलब होता है आपका यहाँ पे एक इमेजनरी हो या ड्रीमी हो या दूरदर्शी आपका नज़रिया हो, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस में आपको क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको पहले से ही भाप सकते हो। तो विजनरी का एक तरह से मतलब क्या है आपका? दूरदर्शी, यानी कि जो आने वाली घटना को पहले से ही समझ लेता है, उसको भाप लेता है, विजनरी, ठीक है। आगे इम्प्रूवमेंट तो आपको पता ही है, किसी में क्या करना है, यहाँ पे लगातार बदलाव करना अच्छे उसको इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब एक तरह से क्या होता है? एक तरह से पहले तो इसका मतलब होता है झुंड, किसी चीज़ का, हर्ड, या फिर आगे बढ़ने के सेंस में भी आपका ये काम आता है। अनप्रेसिडेंटेड, इसका मतलब है जो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई इवेंट जो पहले कभी नहीं हुआ हो, एक इवेंट जो पहले कभी नहीं हुआ हो, आज से पहले कभी नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं ऐसा इवेंट जो पहले कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड। अब आगे वर्ड देखते हैं अपन, ग्लेरिंग। ग्लेरिंग का मतलब क्या होता है? ग्लेरिंग का मतलब होता है, एक तो नॉर्मली आपका सेंस होता है, देखिए वोकैब के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, डिपेंड करता है कौन से सेंस में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ इनके अलावा भी मीनिंग है, पर अभी फ़िलहाल अपने सेंटेंस में कौन सा मीनिंग काम आ रहा है
और उसके अलावा भी मैं यहाँ पे आपके मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ग्लेरिंग का एक तो मतलब होता है आपका वेरी ऑब्वियस, यानी कि जो साधारणतः है, एक तरह से इसको बोल सकते हैं। या फिर कोई चीज़ है जो बहुत ही तेज़ी से चमक रही है, तो शाइनिंग ब्राइटली, तो किसी चीज़ का तेज़ी से चमकना, ये क्या होता है आपका यहाँ पे, ये होता है आपका यहाँ पे ग्लेरिंग, ठीक है ना। आगे देखिए आपका ट्विकिंग। ट्विकिंग का मतलब क्या होता है, तो ट्विकिंग का मतलब होता है कि छोटे छोटे क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना, यहाँ पे स्मॉल इम्प्रूवमेंट करना या मॉडिफाइंग करना, किसी चीज़ को क्या करना, छोटे छोटे बदलाव करके उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइंग कर सकते हैं, मॉडिफाइंग। पर ये क्या होगा, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने, बहुत ज़्यादा बड़े इंप्रूवमेंट नहीं करने, तो इसको ट्विकिंग बोलते हैं। आगे स्टाइलिंग। स्टाइलिंग का मतलब क्या होता है, स्टाइलिंग का मतलब होता है यहाँ पे कभी आपको सडन सरप्राइज या शॉक मिलता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टाइलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सडन सरप्राइज या फिर शॉक आपको मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टाइलिंग बोलेंगे। आगे है आपका यहाँ पे आपका इंस्टेलिंग। इंस्टेलिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही धीरे धीरे लेकिन बहुत ही प्रभावी तरीके से आपके दिमाग के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है ना। कोई आइडिया है, कोई बिलीफ है आपका, कोई एटीट्यूड है, कोई आदत है, वो धीरे धीरे करके आपके दिमाग के ऊपर बैठ जाती है और बहुत ही हावी हो जाती है। तो इस तरह की जो आपका यहाँ पे जो घटना होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, इंस्टेलिंग बोलते हैं। तो प्रभावी हो जाना किसी चीज़ का, प्रभावी हो जाना किसी बात का, किसी बिलीव का, हैबिट का, लेकिन कैसे, धीरे धीरे, अचानक नहीं, बहुत ही धीरे धीरे समय लेके क्या होता है, आपका दिमाग के ऊपर वो प्रभावी हो जाती है, उसकी आपको आदत पड़ जाती है। लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है ना, किसी को टेम्परली कोई चीज़ प्रोवाइड करना। जैसे मैंने ये जगह लैंड पे ली है, यानी कि क्या ली है, उधार ली है थोड़े टाइम के लिए, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोवाइड करना। तो प्रोवाइडिंग समथिंग टेम्परली, टेम्परली, ठीक है ना। तो ये इसके आपके मीनिंग हो गए हैं। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो कैसी ग्रोथ को अपन यहाँ पे देख सकते हैं। विजनरी ग्रोथ तो होती नहीं है, इम्प्रूवमेंट ग्रोथ ही नहीं होती। ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ का अच्छे से क्या हो जाना, ग्रो हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है ना। और यहाँ पे ग्रो होने का मतलब ही क्या होता है, एक तरह से आपका आगे बढ़ना होता है। तो ड्रॉप भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने को समझ में आया कि ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि लाभ, प्रॉफिट हो रहा है, ग्रोथ हो रही, कैसी हो रही, ऐसी ग्रोथ हो रही जो आपकी पहले कभी नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, कोई भी एक वर्ड पकड़ो, आप उसको कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो उस वर्ड को पकड़ो और देखो वो आपका कहाँ है, फिर जितने आपके ऑप्शन में है उनको चेक करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको एग्जाम में यहाँ पे क्या करनी है, अप्लाई करनी है, ठीक है ना। नहीं तो आप सारे ऑप्शन चेक करने जाओगे, घूमते रह जाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा। तो देखिए मेरे को मिला है कि सबसे लास्ट में है जो मेरा क्या होना चाहिए, अपनी जगह पे एस मेरा अपनी जगह पे होना चाहिए। तो देखो कहाँ है आपका एस, तो इसमें नहीं है, सिर्फ डी में दिख रहा है मेरे को। तो देखिए मेरे को आंसर मिल गया है, ठीक है ना। तो कैसे ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी होगी मेरी, अनप्रेसिडेंट होगी, यानी कि ऐसे जो पहले कभी देखी नहीं गई थी, तो ऐसी होगी। तो मेरे को मेरा आंसर मिल गया है डी। अब अपन इसको क्या कर देते हैं, चेक कर देते हैं सही है या नहीं है, ठीक है ना। सेंस बनेगा तो ठीक है, नहीं तो और कुछ देखेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, पी। तो यहाँ पे बोला है द विजनरी लीडरशिप ऑफ द सीईओ, यानी कि एक सीईओ की लीडरशिप है, कैसी है, यानी कि दूरदर्शी वाली उसकी लीडरशिप है, यानी कि उसको पहले से ही पता चल जाता है कि आगे क्या होगा। तो इस तरह से आपको क्या होता है, बेनिफिट होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, अब उस प्रोजेक्ट में आपका नफ़ा होगा या नुकसान होगा, अगर वो आपको पहले से ही पता हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजी को बदल के क्या कर सकते हो, उसको अपने प्रॉफिट में चेंज कर सकते हो। तो एक ऐसी लीडरशिप जिसमें दूरदर्शी है आपका यहाँ पे, तो किसकी, इस सीईओ की। आगे क्या है आपका, आगे है आर। तो सीईओ आगे आर बोला, यानी ड्रॉव द कंपनीज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उसका जो कंपनी का जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन था, जो बदलाव था, उसको क्या किया उसने, आगे बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ा दिया। फिर आगे आपको क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे प्रभावी होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला आपका इंस्टिलिंग ए कल्चर ऑफ एक्सीलेंस एंड कंटिन्यूस,
तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो धीरे धीरे आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो कल्चर है, ये आपका जो एक्सीलेंस है, ये लगातार आपका क्या हो रहा है, तो लगातार आपका यहाँ पे तीसरी जगह क्या आएगा, आपका क्यू आएगा। तो लगातार आपका क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है थ्रू आउट एवरी डिपार्टमेंट, यानी कि हर डिपार्टमेंट के जरिए ये धीरे धीरे आप क्या हो रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब इसके परिणाम स्वरूप, अब इसके रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, तो रिजल्ट में मिल रहा है आपको यहाँ पे ऐसी ग्रोथ और प्रॉफिट आपको मिल रहा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। तो एकदम सही सेंस बनता है, तो आंसर आपका डी एकदम सही है। तो इस सेंटेंस में को मैं आपके लिए एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इससे कनेक्ट हो पाएँ। तो देखिए, जो CEO है उसके दूरदर्शी लीडरशिप में कंपनी ने जो परिवर्तन को आगे बढ़ाया है, ट्रांसफॉर्मेशन को आगे मूव किया है उन्होंने। तो हर एक यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक्सीलेंस, उत्कृष्टता और कंटिन्यूस यानी कि लगातार सुधार की है, यहाँ पे लगातार इम्प्रूवमेंट की है, ठीक है ना। और उसको क्या किया, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, यहाँ पे एक ऐसे कल्चर को, ठीक है ना। तो ऐसे कल्चर को क्या किया, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, ठीक है ना। एक बहुत ही प्रभावी कल्चर को इस्टेब्लिश किया है, जिसके रिजल्टिंग आपको क्या मिला है, यहाँ पे एक ऐसी आपको ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी मिली है जो आपको आज से पहले कभी नहीं मिली थी। तो ये इसका सेंस बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो वापस पहले अपन वोकैब को समझेंगे और उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहला वर्ड ये आपका इम्प्लीमेंटेड है। तो इम्प्लीमेंटेड आपको पता ही होगा, इतना तो किसी, जैसे आपने नॉर्मली न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो तो गवर्नमेंट ने आज ये स्कीम इम्प्लीमेंट की है, यानी कि किसी चीज़ को लागू करना या काम में लेके आना, उसको क्या बोलते हैं अपन, इम्प्लीमेंटेड बोलते हैं। तो क्या करना, काम में लेके आना उसको, ठीक है ना। आगे रिड्यूसिंग का मतलब पता है आपको, किसी चीज़ में क्या करना, कमी होना, ठीक है ना, कमी होना, गिरावट आना, कमी होना, गिरावट आना, ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, ठीक है ना, किसी चीज़ को बनाना, निर्माण करना, ठीक है ना, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है। रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइजिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पहचानना, उसको भापना, पहचानना, ठीक है ना, पहचानना, उसको भापना, ठीक है। तो ये होते हैं। तो देखिए, इसकी वॉकैब तो एकदम ईजी थी फिलहाल तो वर्ड स्वैप की, तो आराम से कर सकते हैं आप। आगे देखिए, पहला वर्ड है आपका ओवरहॉल्ड। अब ओवरहॉल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी चीज़ को पूरी तरीके से कंप्लीटली, पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या कर देना, रेनोवेट कर देना, रेनोवेट करना या रिपेयर करना, ठीक है ना। तो रेनोवेट और रिपेयर्ड समथिंग कंप्लीटली, तो किसी को पूरी तरीके से क्या कर देना, रेनोवेट कर देना, यानी कि नया बना देना उसको, या फिर रिपेयर कर देना, पूरी अच्छी तरीके से काम करे जैसा। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहला तो डिग्निफाई का मतलब होता है किसी को रेस्पेक्टेबिलिटी, यानी कि किसी को सम्मान देना, या एक ऐसा सीरियस मैनर दिखाना आपको यहाँ पे जो क्या हो, वर्ती हो, यानी कि बहुत ही काम के लायक हो, ऐसा आपको क्या करना, यहाँ पे अपना बिहेवियर दिखाना। तो डिग्निफाइड का नॉर्मली अपन लिख देते हैं यहाँ पे रेस्पेक्टेबिलिटी, ठीक है ना। आगे एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, तो एक्वायर्ड का मतलब आपको पता ही है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, एक्वायर करना, यानी कि उसको क्या करना, मर्ज कर देना अपने अंदर, या उसको क्या कर देना, गेन कर देना, प्राप्त कर देना, एक्वायर करना, ठीक है ना। तो आपने नॉर्मली न्यूज़ वगैरह, सारे वर्ड आपके न्यूज़ में आते हैं आपके, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हो तो उसमें आते हैं कि आज इस कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया, यानी कि उसको क्या कर दिया, खरीद लिया, ठीक है ना, उसको गेन कर दिया, उसको प्राप्त कर दिया, तो ये आपका एक्वायर होता है। एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ गैदर या कलेक्ट करना समय के साथ में, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे कोई चीज़ है जो धीरे धीरे इकट्ठा की है, जैसे अपने मम्मी पापा क्या करते हैं, सेविंग करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, घर बनाना हो, बहनों की शादी करनी हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, धीरे धीरे कोई भी चीज़ गैदर करना, कलेक्ट करना, ठीक है ना। या फिर किसी चीज़ में लगातार इंक्रीज़ होना, क्वांटिटी में या अमाउंट में, ठीक है ना। अपन कोई चीज़ धीरे धीरे कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी में, अमाउंट में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो एक्यूमुलेटेड का मैं नॉर्मली मतलब लिख देता हूँ गैदर्ड, ठीक है ना, और कलेक्टेड, ठीक है, समझ गए होगे आप। केप्ट, केप्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली किसी चीज़ को रखना या रिटेन करना, किसी चीज़ को रखना या रिटेन करना, रखना, ये होता है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन सेंस समझेंगे कहाँ पे आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना।
तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपका कहाँ पे आपको ऐसा क्या वर्ड मिलेगा कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। तो देखिए अर्जेंट नीड फॉर मॉडर्नाइजिंग। अब यहाँ पे अर्जेंट नीड है किसी चीज़ की, तो आप कब करोगे, जब आप किसी चीज़ को पहचानोगे कि मेरे को यहाँ पे ज़रूरत है, तभी आप वहाँ की अर्जेंट नीड को क्या करोगे, नीड को मॉडर्नाइजेशन करोगे, उसको परिवर्तन करोगे, उसको ठीक करोगे। तो पहले तो मेरे को रीड करके लग रहा है कि यहाँ पे आपका क्या होगा, रिकॉग्नाइजिंग होगा, कि पहचानना। आपने पहचाना कि यहाँ पे आपको अर्जेंट नीड है किसकी, मॉडर्नाइजेशन की, यानी कि उसमें परिवर्तन करने की, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मेरे को लग रहा है कि मेरा क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ठीक है ना। आगे आगे देखो और क्या हो सकता है, और क्या सोच सकते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी है आपका यहाँ पे, और क्या सोच सकते हो आप यहाँ पे, तो और यहाँ पे सोच सकते हो आप, क्या सोच सकते हो, देखिए, या फिर देखिए रेड्यूसिंग। अब किस में कमी करनी है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या करनी चाहिए आपको, प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या करनी चाहिए आपको, कमी करनी चाहिए। तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका रेड्यूसिंग, तो सबसे पीछे क्या आएगा आपका, क्यू आएगा। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या करनी है आपको, कमी करनी है, तो ये भी समझ सकते हो। इसके लिए मैंने बोला था कोई भी एक वर्ड पकड़ो। अब देखो अगर मैं पीछे वाला ही देखूँ कि सिर्फ क्यू है, अगर मान लो मेरे को आगे पता ही नहीं चले ऐसे, पर ये तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या करनी है, आपको कमी करनी है, तभी आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पीछे क्यू आना चाहिए, तो इन किसी में भी क्यू नहीं है सबसे पीछे, तो मेरा आंसर अपने आप क्या हो गया, ए हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ए। अब इसको चेक कर देते हैं कि रिकॉग्नाइजिंग यानी कि पहचानना कि जो अर्जेंट नीड है आपको मॉडर्नाइजेशन में, द आगे क्या आएगा आपका, आगे आएगा आपका आर, द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो यहाँ से भी पकड़ सकते हो प्लांट कैसा है, मैन्युफैक्चर करने वाला, किसी चीज़ का निर्माण करने वाला, ऐसा कोई प्लांट है आपके पास में, ठीक है ना। अब वो प्लांट क्या करेगा, उसको क्या करना है आपको, ओवरहॉल्ड करना है, यानी कि उस प्लांट को पूरी तरीके से रेनोवेट करना है, रिपेयर करना है। इट्स आउटडेटेड मशीनरी, यानी कि जो उसकी जो पुरानी मशीनरी है, जो अभी टाइम के साथ में क्या हो गई, पुरानी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या करना है, पूरी तरीके से बदलना है, रेनोवेट करना है, यानी कि नई नई मशीनें उसके अंदर क्या करनी है, डालनी है। एकदम सही सेंस बन रहा है। और क्या करना है आपको, और करना है, तो देखिए आर के बाद में क्या आएगा, और आपको इम्प्लीमेंट करना है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, यानी कि उसमें कम कीमत में आप कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें डाल सकते हो। कटिंग एज का मतलब क्या होता है, खर्चे में कम करना, ठीक है, या फिर इम्प्लीमेंट करना, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी उसमें डालना जो क्या करे, आपका काम को ईजी कर सके। सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अब वो लगातार क्या करेगी, अगर ये आप आपके प्लांट में काम करोगे तो लगातार वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी आपकी एफिशिएंसी, और यहाँ पे क्या करेगी, आपके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें भी क्या करेगी, कमी करेगी। तो ये आपका एकदम यहाँ पे क्या बना है, सही सेंस बना है। तो आंसर क्या हो गया आपका ए। अब आपको वापस में है जो एक बार सेंटेंस को समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए रिकॉग्नाइज करना, यहाँ पे आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको तत्काल आवश्यकता है। उसको समझते हुए, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहाँ पे निर्माण करने वाले जो प्लांट है, जो उनकी पुरानी मशीनरी है उनकी मरम्मत की, और यहाँ पे अत्याधुनिक यानी कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से, यानी कि जो नई अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, उस टेक्नोलॉजी को क्या करना है, लागू करना है, जिससे क्या होगा, जो आपकी कार्यकुशलता यानी कि जो आपका एफिशिएंसी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। साथ ही जो आपका यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी कि जो उसमें उत्पादन में जो है यहाँ पे उसके कॉस्ट में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये इसका सेंस बना था आपका। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो देखिए यहाँ पे वोकेबलरी समझते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले है आपका वनरेबिलिटीज़। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में आपकी क्या कमजोरियाँ हैं, खामियाँ हैं। तो एक तरह से इसको क्या बोलेंगे अपन, कमजोरियाँ। जो कमजोरियाँ है, जो खामियाँ हैं, इसको क्या बोलते हैं, वनरेबिलिटीज़। डिवाइस का मतलब क्या होता है, एक तरह से सोचना, एक तरह से क्या करना, सोचना, इसको क्या बोलते हैं अपन, डिवाइस बोलते हैं। एम्बार्क्ड का मतलब क्या होता है, एम्बार्क्ड का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना, बिगेन। और मिटिगेट का मतलब तो पता ही है आपको, किसी चीज़ में क्या करना, कमी करना, ठीक है ना। तो कमी करना किसी चीज़ में, कमी। अब देखो वापस देखो, मेरी नज़र पड़ी मिटिगेट रिस्क, तो इसका मतलब क्या है, रिस्क को कम करना है, ठीक है ना।
प्रोविकेट स्ट्रेटजीज़, यानी कि ऐसी स्ट्रेटजीज़ लगानी है जिससे आपका रिस्क क्या हो, कम हो। तो देखिए मेरे को अपने आप पहला मेरा वर्ड मिल गया है रिस्क, ठीक है ना। इस पर अभी अपन आएंगे आगे, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे दूसरे वर्ड देखते हैं, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परपेचुअल का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपकी हमेशा चलती रहे, ठीक है ना, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो। तो इसको या तो अपन बोलते हैं एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब क्या है? एवरलास्टिंग का मतलब है आपका जो चीज़ नेवर एंडिंग हो, जो चीज़ कभी आपकी ख़त्म ही नहीं हो। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है एक तरह से दुश्मनी की फीलिंग बोलते हैं। दुश्मनी की फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको किसी दूसरे के लिए क्या हो, बुरा, आप उसके लिए बुरा सोचते हो, ठीक है ना, या उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते, उसको हॉस्टाइल बोलते हैं। रिकॉइल, रिकॉइल का मतलब क्या होता है? रिकॉइल का मतलब होता है जब आप फियर या हॉरर से अचानक से डर के क्या हो जाते हो, पीछे हट जाते हो, ठीक है ना। तो अचानक पीछे हट जाना, तो अचानक पीछे हट जाना। अब किसके कारण? फियर या हॉरर के कारण। फियर या हॉरर, तो डर या शॉक के कारण पीछे हट जाना, रिकल्सिव, ठीक है ना। तो रिकल्सिव, रिकल्सिव इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो समाज से, लोगों से क्या रहना चाहता, अलग रहना चाहता, एकांत में रहना चाहता है, ठीक है ना। तो एकांत में रहना, अलग रहना, सबसे आइसोलेशन में रहना। तो आइसोलेशन का मतलब क्या है? समाज से, लोगों से क्या करना, दूर रहना, ठीक है ना। आगे इम्पिंज, इसका मतलब क्या होता है? तो किसी के ऊपर आपका नेगेटिव प्रभाव या इम्पैक्ट डालना। तो किसी के ऊपर क्या करना, नेगेटिव इम्पैक्ट डालना, यह आपका क्या होता है, इम्पिंज होता है। अब देखिए वर्ड वापस अपन वही पकड़ेंगे कि मेरा सबसे पीछे मेरे को लग रहा है मेरा क्या आएगा, एस आएगा, यानी कि रिस्क को क्या करना, कम करना। अब सबसे पीछे एस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब दो यहाँ पे मेरे को पैर मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू करेंगे अपन कि देखेंगे यहाँ पे कि क्या हो सकता है। तो देखिए एज ग्लोबल मार्केट डायनेमिक्स बिगेन टू, यानी कि जो ग्लोबल मार्केट के जो डायनेमिक्स है वो शुरू हो गए थे, टू डैश अपॉन द कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन। अब कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालना है या अचानक पीछे हट जाना है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंपनी के ऊपर डायनेमिक्स जो मार्केट है आपका ग्लोबल, उसने इम्पैक्ट डाला। अब इम्पैक्ट डाला कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे, क्या करेगा वो, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, यानी कि धीरे धीरे क्या हो गया, उसके मार्जिन कम हो जाएंगे, ठीक है ना। पीछे तो हटते नहीं है, देखिए यहाँ पे मार्जिन तो कभी पीछे हटेंगे नहीं। मार्जिन क्या होते हैं, या तो इंक्रीज होते हैं या क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी कि मार्जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालने का मतलब है कि मार्जिन क्या हो जाना, कम हो जाना। तो यहाँ से आपका सी नहीं होगा, तो आंसर तो पहले मिल गया अपने को, क्या होगा, अपना आंसर होगा ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपनी के जो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है उसमें क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि प्रॉफिट कम होने लगा। एग्जीक्यूटिव्स, अब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका आर। तो जो यहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव्स है उन्होंने एम्बार्क्ड ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। अब एग्जीक्यूटिव ने, जो वहाँ के आपके कार्यकर्ता है, जो आपके जो लोग हैं एग्जीक्यूटिव्स है, उन्होंने शुरू कर दिया, क्या कर दिया, शुरू कर दिया एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, एक वहाँ पे जांच करना शुरू कर दिया, एनालाइज करना शुरू कर दिया, आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई पोटेंशियल। अब क्या है आपका सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा, सेकंड में आएगा आपका पी। तो यहाँ पे वनरेबिलिटीज़ कि उसमें क्या आपकी कमजोरियाँ है उसको जांचने का काम कर दिया शुरू, एंड और आगे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आगे आएगा क्यू, और जो सोचना शुरू कर दिया, डिवाइसेस, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज, और ऐसी स्ट्रेटजीज आपकी सोचना शुरू कर दिया उन लोगों ने जिससे क्या हो, आपका जो नुकसान है, जो रिस्क है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो देखिए कितना अच्छा एकदम सेंस बना है आपका यहाँ पे। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, बस आपको अपना क्या करना है, माइंड को शांत रखना है, आराम से इसको रीड कीजिए। हड़बड़ी में कभी भी इंग्लिश के क्वेश्चन करोगे तो आपके गलत होने के चांसेस 99% होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपका यहाँ पे। तो जैसे ही आपका यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट की जो गतिशीलता है, डायनेमिक्स है, वो क्या हुई, उसने कंपनी के जो आपके प्रॉफिट मार्जिन है उसको प्रभावित करना शुरू कर दिया था। तो जो अधिकारी है, जो आपके एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने संभावित कमजोरियों की पहचान करने के लिए एक आपका यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक विश्लेषण, यानी कि यहाँ पे एनालाइजिंग, ठीक है ना, वो शुरू किया।
और यहाँ पे जो खामियां थी, जो जोखिम थे, उनको कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी, रणनीतियों को क्या किया है, तैयार किया है। तो ये इसका सेंस बनेगा, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो यहाँ पे भी अपन समझते हैं क्या बोला है अपने को, वोकैब देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे है ब्रीच्ड। तो वर्ड अपन ने बहुत बार पढ़ा। ब्रीच्ड का मतलब क्या होता है, कोई लॉ है, कोई सिक्योरिटी है, उसको क्या करना है, तोड़ देना, ठीक है ना। कोई नियम कानून है, उसको क्या कर देना, तोड़ देना, नहीं मानना, उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रीच बोलते हैं। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको आप समझने में मुश्किल होती है। कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स। क्रिटिकल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। आगे स्फोथिक। अब इसका मतलब क्या होता है, तो स्फोथिक का मतलब होता है वही आपका, एक तरह से इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, ऐसी चीज़ जो समझने में क्या हो, मुश्किल हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड हो। विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब क्या होता है, तो विजिलेंस का मतलब होता है एक तरह से सतर्कता। आप क्या रखते हो, सावधानियां रखते हो, तो इसको बोलते हैं एक तरह से अपन कॉशियस बोल सकते हैं, या केयरफुलनेस बोल सकते हैं, जो आप क्या करते हो, सतर्कता रखते हो, सावधानियां रखते हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को अपोज करना, किसी की बात को मानने से क्या कर देना, मना कर देना, या मतभेद होना, एक तरह से क्या बोलते हैं, मतभेद। किसी ने कोई बात बोली, आप उससे सहमत नहीं हो, तो आपने क्या किया, मतभेद किया कि नहीं भाई ये तो बात मेरे को पसंद नहीं है। कंडीमन का मतलब क्या होता है, किसी का बहुत ही कड़े तौर पर क्या करना, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूव करना, यानी कि बहुत ही कड़े तौर पर किसी का क्या कर देना, डिसअप्रूव कर देना, किसी चीज़ को नहीं मानना। तो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल का मतलब होता है कंडीमन आपका। एबॉर्ट का मतलब क्या होता है, तो देखिए आपने ये सुना होगा, अक्सर आपने मिलिट्री वाली मूवी वगैरह देखी होगी, तो आपने सुना होगा मिशन अबॉर्ट। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी प्लानिंग या एक्शन चल रहा था उसको पूरी तरीके से क्या कर देना, वहीं पे रोक देना, ठीक है ना। तो किसी चीज़, कोई प्लानिंग है, कोई एक्शन है, उसको क्या कर देना, रोकना। तो एबॉर्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। अब रोकना किसको, जो एक्शन चल रहा था उसको रोकना कंप्लीटली, पूरी तरीके से। स्ट्रिजेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से इसको बोलते हैं सख्त, कठोर, गंभीर, क्या बोलते हैं अपन, गंभीर बोलते हैं, सख्त बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर क्या बोलते हैं अपन, रिगोरसली, स्ट्रिक्ट बोलते हैं, स्ट्रिक्ट और सीवर, बहुत ही गंभीर आपका। समन तो आपने सुना ही होगा, जब क्या करती है, कोर्ट से आपको बुलावा आता है कि आपको कोर्ट में पेश होना है, तो कोर्ट क्या करती है, आपको समन भेजती है, ठीक है ना। तो समन का मतलब क्या है, वही है आपका, यहाँ पे आपको कोर्ट में बुलावा आया है, ये आपका मतलब होता है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे, और देखते हैं। सबसे पहले ढूंढो आप क्या हो सकता है, ब्रीच। अब क्या यहाँ पे तोड़ सकते हैं अपन, किसका उल्लंघन कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे हैकर्स, ठीक है ना। तो आगे देखिए आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या सोच सकते हो आप, हैकर्स डैश द कंपनीज नेटवर्क डिफेंस। तो नेटवर्क जो हैकर्स ने हैं, जो कंपनी का नेटवर्क डिफेंस है, उसको क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, ठीक है ना। उसका क्या कर दिया, एकदम उसको तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया उसका, यानी कि हैक कर दिया है, ठीक है ना। तो ब्रीच करना, हैकर ने क्या कर दिया, कंपनी के जो नेटवर्क डिफेंस था, उसकी सिक्योरिटी थी, उसको ब्रीच कर दिया, उसको तोड़ दिया, तो एकदम सही है। तो मेरे को यहाँ से पता चला कि सेकंड पे मेरा क्या आएगा, पी आएगा। अब देखो सेकंड पे पी कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो पहले तो मेरे को आंसर मिल गया, मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। तो देखिए इस स्ट्रेटेजी ये रखोगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आपके क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा आपका आर, ठीक है। तो देखिए डेस्पाइट डैश साइबर सिक्योरिटी मेजर। अब यहाँ पे गंभीर, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट, कठोर, गंभीर। तो यहाँ पे बोला है कि बहुत ही ज़्यादा आपकी कड़ी, गंभीर साइबर सिक्योरिटी मेजर होने के बावजूद भी जो हैकर्स ने है। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे तो आर में क्या दे रखा आपका, यहाँ पे दे रखा है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। एक बहुत ही आपका जो कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा आपकी जो ऐसी सिक्योरिटी थी जिसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, तो कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स हैकर्स है यहाँ पे, ऐसे हैकर जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स हैकर्स ने क्या किया है, आपका यहाँ पे ब्रीच कर दिया है, ठीक है ना। क्या कर दिया है आपका यहाँ पे, ब्रीच कर दिया है, किसको, कंपनी की जो नेटवर्क डिफेंस सिक्योरिटी थी उसको क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया है। हाईलाइटनिंग द, अब वो यहाँ पे आपका हाईलाइट करते हैं, क्या करते हैं, तो देखिए तीसरे प्लैंक में क्या आएगा आपका क्यू, हाईलाइटनिंग द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन गोइंग, यानी कि जो यहाँ पे आपके बहुत ही गंभीर
जो बहुत ही मुश्किल इम्पोर्टेंस है यहाँ पे हाईलाइटिंग कर रहे हैं कि बहुत ही क्रिटिकल, यानी कि एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनगोइंग, अब किसकी इम्पोर्टेंस है, अभी क्या चल रहा है ऑनगोइंग, तो लास्ट में क्या आएगा आपका, तो लास्ट में आएगा आपका यहाँ पे एस। तो ऑनगोइंग कॉशियस एंड इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो अभी चल रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, उसको हाईलाइट किया है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉशियस केयरफुल रहना है और इन्वेस्टमेंट करना है। जो आपकी डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या करना है, अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है और अपनी सिक्योरिटी को क्या करना, और ज़्यादा बेहतर बनाना है। तो आंसर हो गया डी। एक बार मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। तो देखिए, बहुत ही कड़े साइबर सुरक्षा उपाय के बावजूद भी यहाँ पे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत ही जो आपके यहाँ पे जो ऐसे परिष्कृत, यानी कि अपने काम में निपुण हैकर थे, उन्होंने यहाँ पे कंपनी की जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसका क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रीच कर दिया, उसको ब्रीच कर दिया, जिससे जो आपके डिजिटल सुरक्षा के जो यहाँ पे आपके क्या थे, यहाँ पे जो ढांचे थे, जो नेटवर्क डिफेंस के आपके यहाँ पे क्या थे, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, ठीक है ना, उनमें जो चल रही है यहाँ पे आपकी क्या थी, सतर्कता, कॉशियस, केयरफुलनेस थी। और निवेश का महत्वपूर्ण जो यहाँ पे महत्व था उसको क्या किया, सामने ला के रखा है, हाईलाइट किया है उनको कि हमको इसकी ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो और इसका आंसर क्या था आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वॉकैब देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड का मतलब तो आपको पता ही होगा, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या किसी का क्या करना, परिवर्तन करना, ये होता है। दूसरा वर्ड है आपका रियल। अब रियल का मतलब क्या होता है, तो रियल का मतलब होता है आपका, एक तरह से अपन बोलते हैं किसी चीज़ का रीजन या जोन या स्टेट, ठीक है ना, जोन बोल दो, किसी का रीजन बोल दो, यानी कि किसी का कोई क्षेत्र, कोई जगह जिसका आपका अधिकार वहाँ तक चलता है, उसको अपन किसी का रीजन, जोन या स्टेट बोलते हैं कि मेरा अधिकार यहाँ तक है, इसको रियल्म बोलते हैं। डिलाइट का मतलब क्या होता है, डिलाइट का मतलब होता है, एक तरह से आपको पता ही होगा, एक तरह से इसको अपन सुख बोलते हैं। तो सुख, हैप्पीनेस, प्लेजर, कंफर्ट, ठीक है ना, प्लेजर बोल सकते हैं, सुख, प्लेजर, कंफर्ट, ये आपका क्या होता है, डिलाइट होता है। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है, यानी कि पुरानी बातों को, पुरानी यादों को लेके आप क्या बैठे हो, उदास बैठे हो, उसी यादों में खोए हो, एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, उदासी। उदासी बोल दो, सैडनेस बोल दो, ग्लूम बोल दो, यानी कि दुख बोल दो पुराने बातों का, ठीक है ना। तो इसके मतलब होते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे जो आपके मीनिंग्स हैं। तो सबसे पहले है आपका डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ही बड़े तौर पे, वाइड लेवल पे क्या कर देना, फैला देना या बांटना। तो फैलाना या बांटना कैसे, वाइडली, बहुत ही बड़े तौर पे। हेजिटेंट का मतलब तो आपको पता ही है, क्या करना, आप हेजिटेट होते हो, यानी कि क्या होते हो आप, झिझकना, एक तरह से क्या बोलते हैं, झिझकना। कोई काम करने में आपका हाथ रुक जाता है, ठीक है ना, झिझक होती है, अनकंफर्टेबल आप फील करते हो, ठीक है ना, नए नए कहीं पे जाते हो आप तो कंफर्टेबल नहीं होते, तो आपके अंदर क्या होती है, एक झिझक होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेजिटेंट बोलते हैं। विहमिसिकल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके बिहेवियर या कैरेक्टर में अचानक से क्या आ जाना, चेंज आ जाता है। तो चेंज आता है अचानक से, आपका चेंज ऑफ माइंड हो जाना, अचानक से चेंज ऑफ माइंड हो जाना, चेंज ऑफ माइंड, तो परिवर्तन हो जाना, ये होता है आपका विहमिसिकल। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि कोई एक जैसे सिमिलर थिंग्स या पीपल होते हैं, उनका एक साथ में इकट्ठा हो जाना, गैदरिंग, या उनका साथ में आना, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लस्टर बोलते हैं। तो सिमिलर थिंग या पीपल का जो ग्रुप होता है, सिमिलर थिंग्स और पीपल, तो एक जैसे लोग या एक जैसी चीज़ों का जो ग्रुप होता है या साथ में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। इंसाइडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंसाइडियस का मतलब होता है कोई छिप छिप कर आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो पहले तो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं अपन, हार्मफुल बोलते हैं, ठीक है ना। इनसाइडियस क्या होते हैं, यानी कि इनका मतलब अंदर आते हैं साइड से, तो जो साइड से अंदर आते हैं, सामने से नहीं आते, साइड से आते हैं, वो क्या होता है आपके लिए, हार्मफुल होते हैं। तो इनसाइडियस का मतलब होता है कोई छिप छिप के आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मली आपका यूज़ किया जाता है जब कोई आपका यहाँ पे आपके ऊपर कोई नज़र रखता है, ठीक
ठीक है ना, या एक तरह से आपको कोई धोखा देता है तो इनसाइड इसका मतलब होता है छिप छिप के आगे बढ़ना, ये आपके मीनिंग होते हैं इनके। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि आपका यहाँ पे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है, कहीं पे अपन कुछ पैर बना के देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पे, द आर्टिस्ट डैश इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीडे सेंस, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट का क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, आर्टिस्ट का क्या हो सकता है, डिस्पर्स इंटरप्रिटेशन। तो देखिए अभी फ़िलहाल तो समझ में नहीं आएगा, व्यूअर्स टू ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब व्यूअर्स को एक आर्टिस्ट क्या करता है, जो हर रोज़ के सीन होते हैं उसको क्या करता है, वो यहाँ पे उनको बदल के यहाँ पे क्या करता है, उनके सामने प्रकट करता रखता है आर्टिस्ट। जैसे कोई आपका पेंटर है, कोई आपका यहाँ पे सिंगर है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, डांसर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपके जो हर रोज़ के सीन है उसको क्या करते हैं, आपके अंदर परिवर्तित कर देते हैं, आपके अंदर बदलाव करके उसको क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से तो पहला आपका वर्ड यही लग रहा है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है ना। किस तक लेके जाते हैं, वो व्यूअर्स तक। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कहीं तक पहुँचाना। तो व्यूअर्स तक क्या करते हैं, वो पहुँचाते हैं आपका यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है एवरीडे सीन्स का, रोज़ के डेली के जो सीन्स का है, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को पता चला है कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट में क्या आना चाहिए भाई, पी आना चाहिए। अब पी कहाँ है, तो पी है जो मेरा सी में, तो आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका द आर्टिस्ट व्हीमिकल इंटरप्रेशन, यानी कि जो आर्टिस्ट का अचानक से चेंज ऑफ माइंड हो जाना, उसके बिहेवियर में, करेक्टर में क्या हो जाना, यहाँ पे चेंजेस हो जाना, परिवर्तन आ जाना, वो क्या करता है, हर रोज़ के जो सीन है उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, वो आपका लेके जाता है व्यूअर्स में, टू ए। अब आगे टू ए, तो देखिए सेकंड में क्या आएगा आपका क्यू। तो टू ए रियल्म ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि आपके व्यूअर्स के अंदर एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र वो क्या कर देता है, इमेजिनेशन का, यानी कि कल्पनाओं का एक ऐसा जोन वो क्या कर देता, क्रिएट कर देता है व्यूअर्स के अंदर, ठीक है ना। कल्पनाओं की दुनिया में लेके चला जाता है, उस एरिया में लेके चला जाता है, और क्या करता है, एंड आगे क्या आएगा आपका एस। और जो यहाँ पे नॉस्टैल्जिया, जो उदासी है, इवोकिंग ए सीन ऑफ वंडर, जो उसके अंदर से निकल रहा है एक सीन ऑफ वंडर, ठीक है ना। तो इमेजिनेशन एंड नॉस्टैल्जिया, यानी कि नॉस्टैल्जिया एक तरह से उदासी भी बोलते हैं, और एक तरह से जो पुरानी यादों में लेके जाना वो भी बोलते हैं। तो इमेजिनेशन में और आपके पुरानी ख्यालों की दुनिया में आपको क्या करता है, लेके चला जाता है। तो दोनों मतलब होते हैं आपके नॉस्टैल्जिया के, मैंने आपको बता दिए थे। और क्या करता है, इवोकिंग ए सीन ऑफ वंडर, ठीक है ना। तो एक बहुत ही वंडरफुल आपका यहाँ पे सीन को सामने क्रिएट करता है, एंड, और यहाँ पे क्या करता है, आर, एंड डिलाइट विथ ईच ब्रश स्ट्रोक। ब्रश स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, जो उसका ब्रश को क्या करना है, जो ब्रश होता है, ठीक है ना, पेंटर जो ब्रश यूज़ करता है, तो उस ब्रश को क्या करना, जितनी बार घुमाता है उतनी बार क्या करता है, एक वंडरफुल सीन है जो आपके सामने क्रिएट करता है, जिससे आपको क्या मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सुख मिलता है हर एक ब्रश स्ट्रोक से। यानी कि जितनी बार ब्रश घुमाएगा वो, उतनी बार आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सुख मिलेगा, आपको यहाँ पे खुशी मिलेगी। तो ये बोला है आपका यहाँ पे। तो पहले तो आंसर हो गया आपका सी। अब एक बार इस पूरे को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका सेंस क्या है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो आर्टिस्ट की जो यहाँ पे एवरीडे सीन्स है, रोज़मर्रा के दृश्य हैं, उनको विचित्र तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से, तो विसिमल का क्या होता है, अलग तरीके से, एकदम चेंज ऑफ माइंड। तो एकदम अलग तरीके से क्या करना है, यहाँ पे दर्शकों को कल्पना और पुरानी यादों की दुनिया में, क्षेत्र में लेके चला जाना। तो नॉस्टैल्जिया आया, यानी कि पुरानी यादों में खो जाना, उसमें लेके चला जाता है। और क्या करता है, प्रत्येक ब्रश स्ट्रोक्स, यानी कि हर बार जो अपना ब्रश घुमाता है तो उसके साथ ही क्या मिलता है आपको, वंडर, यानी कि आश्चर्य मिलता है, और प्रसन्नता की भावना आपके अंदर क्या होती है, पैदा होती है। तो ये बात आपको यहाँ पे बोली गई है, और बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। आप यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो आप इनको पूरा देखेंगे और यहाँ से सीखेंगे। और जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप कमेंट करोगे वीडियो के नीचे कि सर मैंने आपकी क्लासेस को फॉलो किया है और यहाँ से मेरे को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिला है, तो हमको भी खुशी मिलेगी और हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। तो बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, एप्रिशिएशन चाहिए, जो आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीटेड का मतलब तो आपको पता ही है, किसी काम का पूरा हो जाना, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं अपन, कंप्लीटेड बोलते हैं, ठीक है ना। अटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी की ओर ध्यान देना, एकाग्रता, अटेंशन,
केयरफुल होना, किसी की ओर क्या करना, ध्यान देना। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए अपन ने एक वर्ड पढ़ा है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज़ को क्या करना, काम में लेके आना, लागू करना। तो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, परफॉर्म करना, तो इम्प्लीमेंट करना। तो ये भी आपने न्यूज़पेपर में जो स्कीम्स होती हैं उनका क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वही है आपका। आगे मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, तो मेटिकुलस का मतलब होता है आपका यहाँ पे, एक तो मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, यानी कि माइन्यूट, बहुत ही छोटा सा माइन्यूट, या फिर इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, सब में गलतियाँ ढूंढता है, गलतियाँ ढूंढना। और या फिर क्या होता है, माइन्यूट, बहुत ही सूक्ष्म, छोटी छोटी, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन समझते हैं कि क्या आपका हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टू डिटेल, डिटेल को आप क्या करोगे, यहाँ पे बोला है देयर प्रोफेशनलिज्म, उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, और साथ ही क्या करना है, डिटेल को ध्यान देना है, डिटेल की ओर, हर छोटी डिटेल की ओर क्या करना, ध्यान देना है। तो यहाँ से मेरे को टू डिटेल, डिटेल को क्या दूंगा मैं, अटेंशन दूंगा। तभी तो क्या होगा, कोई काम को कोई प्रोफेशनल तरीके से करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को, हर एक छोटी छोटी डिटेल को क्या करता है, ध्यान देता है, उसके ऊपर काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले तो मेरे को मिला है यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा क्या आएगा, जो सबसे पीछे आएगा क्यों आएगा। अच्छा, पहले मैं आपको इनके वॉकेब के मतलब बता देता हूँ, फिर अपन है जो वर्ड स्वैप करेंगे। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है आपका एक्कोलेट्स। एक्कोलेट्स का मतलब क्या होता है, तो किसी की प्रेज़ करना, तारीफ़ करना, किसी के अच्छे काम के लिए क्या करना, उसकी तारीफ़ करना, उसको सम्मान देना, इनाम देना, ऑनर, या उसको प्राइज़ देना, ठीक है ना। ये होता है आपका एक्कोलेट्स का मतलब। टोकन, टोकन आपको पता ही होगा, नॉर्मली आप किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में वगैरह में जाते हो, किसी दुकान पे जाते हो, तो वो आपको क्या देता है, एक छोटा सा टोकन देता है। क्या होता है टोकन, तो टोकन होता है एक छोटा सा स्मॉल सिंबल होता है, या ऑब्जेक्ट होता है, या गेस्चर होता है, किसी चीज़ को क्या करने के लिए, साइन देने के लिए, या इंडिकेशन करने के लिए कोई छोटा सा आपका क्या होता है, गेस्चर या सिंबल होता है, उसको अपन टोकन बोलते हैं। ऑनर का मतलब तो आपको पता ही है, सम्मान देना, प्रिविलेज करना। अब प्रिविलेज करने का मतलब क्या होता है कि देखिए आपका यहाँ पे किसी स्पेशल पर्सन या स्पेशल ग्रुप को या स्पेशल क्लास, यानी कि जो वीआईपी वगैरह लोग होते हैं, तो उनको क्या करते हैं अपन, स्पेशल राइट देते हैं, एडवांटेज देते हैं, बेनिफिट देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रिविलेज बोलते हैं। तो प्रिविलेज का मतलब होता है नॉर्मली अपन बोल सकते हैं स्पेशल राइट। तो एक तरीके से स्पेशल अधिकार दे देना, स्पेशल राइट देना, एडवांटेज देना, बेनिफिट देना, ठीक है ना, किसी स्पेशल क्लास या ग्रुप के लोगों को, ये क्या होता है आपका, प्रिविलेज होता है, ठीक है ना। आगे देखिए आपका कंसर्न का मतलब क्या होता है, चिंताएं, प्रॉब्लम जो होती है आपकी चिंताएं, इसको क्या बोलते हैं, कंसर्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब समझ गए। अब देखिए मैंने आपको बोला था मेरे सबसे पीछे मेरे को क्या लग रहा है, क्यू लग रहा है। तो सबसे पहले देखो क्यू किस में है, तो क्यू बैठा है आपका ए में। तो पहले इसको चेक कर देते हैं, ठीक है ना, सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए थ्रू, तो सबसे पहले मेरा क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। तो थ्रू मेटिकुलस प्लानिंग एंड प्राइसेस, तो यानी कि यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही छोटी छोटी प्लानिंग करनी है आपको, और साथ ही क्या करना है, सेकंड में क्या आएगा आपका, आर आएगा। तो आर में क्या है आपका, एग्जीक्यूशन, और क्या करना है, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है, उनको काम में लेके आना। यानी कि किसी भी प्लान में क्या करना, छोटी छोटी आपको प्लानिंग करनी है, छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं आपको, ठीक है ना। कोई भी काम अच्छे तरीके से करना है, क्या करना, छोटी छोटी स्टेप लेने पड़ते हैं आपको। और तो क्या करना है आपको, माइनर यानी कि मेटिकुलस माइनर प्लानिंग करनी है, और उनको क्या करना है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे उनको एग्जीक्यूशन यानी कि काम में लेके आना है उस चेंजेस को, उस प्लानिंग को। द इंजीनियरिंग टीम सक्सेसफुली, जो इंजीनियरिंग टीम है उन्होंने सक्सेसफुली क्या कर दिया, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो पी, उन्होंने कंप्लीट कर दिया है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ से भी अपन समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। तो ये भी एकदम सही बन रहा है, यानी कि सारे ऑप्शन को काट दो यहीं से, आंसर तो मिल गया अपने को ए। तो एकदम सही सेंस बना कि उन्होंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था अहेड ऑफ शेड्यूल, यानी कि जो शेड्यूल समय था उससे पहले ही, और ठीक है ना, तो शेड्यूल समय था जितना टाइम दिया उससे पहले ही कर दिया। अहेड का मतलब होता है पूर्व, पहले, ठीक है ना। और अंडर बजट, और जो बजट दिया था उसके बजट के अंदर अंदर ही उन्होंने पूरा कर दिया। अर्निंग, यानी कि यहाँ पे बोला है जो अर्निंग है उनकी, जो यहाँ पे जो अर्निंग यहाँ पे बोला है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अर्निंग एक्कोलेट्स फॉर देयर प्रोफेशनलिज्म, यानी कि उन्होंने यहाँ पे अर्न किया, कमाया है, क्या कमाया यहाँ पे,
प्रशंसा कमाई, सम्मान कमाया है यहाँ पे, किसके लिए? उनके एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करने में, और यहाँ पे अटेंशन देना डिटेल को, हर छोटी छोटी काम को उन्होंने क्या किया है? डिटेल को अटेंशन दिया है। यानी कि ऐसे ही नहीं है भाई कि कोई भी तरीके से काम कर दो, उन्होंने अटेंशन दिया है डिटेल को, हर माइनर डिटेल को अटेंशन दिया है। तो ये आपका मतलब बना है। तो ये आपका क्या हो गया? एकदम सही हो गया है। वापस से एक बार आपके लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे आपका क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बोला है आपका एकदम सावधानी पूर्वक योजनाओं, ठीक है ना, और क्या करना है यहाँ पे? जो प्लानिंग करना है, और यहाँ पे एकदम सटीक, एकदम आपका यहाँ पे सटीक तरीके से क्या करना है? प्राइसेस का मतलब होता है एकदम सटीक तरीके से, एकदम बिना गलती के उसको क्या करना है? यहाँ पे एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना है, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग टीम ने सफलतापूर्वक अपना जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था उसको समय से पूर्व ही क्या कर दिया? पहले और बजट के भीतर, यानी कि अंडर बजट क्या कर दिया? पूरा कर दिया। और अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है, यानी कि जो उनका काम है यहाँ पे, ठीक है ना, उनका जो यहाँ पे काम है, प्रोफेशनलिज्म है, और जो उनका यहाँ पे विस्तार है, उस पर ध्यान देने के लिए यहाँ पे प्रशंसा अर्जित की है। तो ये बात आपकी यहाँ पे बोली गई है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। मीनिंग समझते हैं पहले वर्ड की, फिर देखते हैं इनको भी क्या होगा आपका यहाँ पे। सबसे पहले देखिए आपका वर्ड है ट्विंग। ट्विंग का मतलब क्या होता है? एक तरह से आवेश में आना, दर्द में आना, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या क्या बोलते हैं इसको? दर्द या पेन में आना, आवेश में आना, पेन में आना। आगे अकॉम्प्लिशमेंट्स, अकॉम्प्लिशमेंट्स, ठीक है ना। तो अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे? तो किसी चीज़ को अकॉम्प्लिश करना, यानी कि उसको क्या करना? यहाँ पे उसको काम में लेके आना, ठीक है ना, ये होता है एनवी। एनवी को देखो यहाँ पे, सबसे पहले देखो यहाँ पे एनवी को देखो। एनवी का मतलब क्या है? तो एनवी का मतलब है आपका एक तरह से जलन बोलते हैं इसको, जेलसी। तो जलन, जलन बोल दो, जेलसी बोल दो, जेलसी। और इसके लिए एक आपका बहुत ही अच्छा ईडियम काम में लिया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका आएगा कभी तो आपको ध्यान रखना, आता भी है वैसे भी। ग्रीन आइड, ग्रीन आई यानी कि हरी आंखें जिसकी होती है वो क्या होता है? आपसे जेलस होता है। अकॉम्प्लिशमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? कोई अचीवमेंट प्राप्त करना आपको यहाँ पे, ठीक है ना। सक्सेस, अचीवमेंट, तो सक्सेस है, अचीवमेंट है, उपलब्धि, सक्सेस, अचीवमेंट प्राप्त करना, इसको क्या बोलते हैं? अकॉम्प्लिशमेंट्स बोलते हैं। आगे आपका प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है किसी के उत्साह को बढ़ावा देना, बूस्ट करना, जील करना, ठीक है ना। एक तरह से बूस्ट करना, जील करना, ठीक है ना, किसी को बढ़ावा देना या उत्साह होना आपके अंदर, ये होता है आपका। आगे देखिए मी एग्री। मी एग्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमी होना। अब किस चीज़ में कमी होना आपका? यहाँ पे या तो क्वांटिटी में या फिर क्वालिटी में क्या होना? कमी होना। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होना? तो अपने आप को एकदम किसी के सामने, जो आपके मन में चल रहा है, जो आप कहना चाहते हो, किसी को एकदम आप क्लियरली क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो, तो उसको अपन बोलते हैं आर्टिकुलेट। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, क्लियरली एक्सप्रेस। किसको करना? खुद को। तो आप क्या कहना चाहते हो एकदम सही तरीके से उसको एक्सप्रेस करना। इम्प्रेसिव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है ना, किसी चीज़ में आपकी कमी होना। किस में कमी होना? एक्यूरेसी में कमी, एक्यूरेसी में। या फिर कोई चीज़ क्लियर नहीं होना, वैग होना, क्लियर नहीं होना, कन्फ्यूजन होना, एक्यूरेसी में कमी होना। हॉल, हॉल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पुल करना, खींचना या घसीटना, ड्रैग करना। क्या करना? घसीटना, ताकत के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में किसी को पुल करना या घसीटना। ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है एक पाथ, एक पाथ जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो आपका क्या करता है? मूव करता है स्पेस में, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है? डेस्पाइट हर ओन, यानी कि उसका खुद के होने के बावजूद। अब क्या होगा उसका खुद का? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो सकता है? शी कुडंट शेक ऑफ द। अब उसकी खुद की क्या हो सकती है? जलन हो सकती है, जलन नहीं होती है। उसके खुद का दर्द हो सकता है, या सक्सेस हो सकती है, या बूस्ट। देखिए यहाँ पे आपका क्या आ सकता है? या तो उसका खुद का दर्द होगा, या उसकी खुद की क्या होगी? अचीवमेंट होगी। तो दोनों में से या तो पी आना चाहिए आपका, या आर आना चाहिए। दो सेंस बनते हैं आपके। तो कहीं आपको पहले पी दिख रहा है आपको,
नहीं, P नहीं दिख रहा। कहीं आपको R दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, तो जहाँ R दिख रहा है बस उन पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो डेस्पाइट हर ओन, तो उसकी खुद की अचीवमेंट के बावजूद भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, R लिख दिया पहले, आगे क्या आएगा यहाँ पे अपन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको बोला उसकी खुद की अचीवमेंट के बावजूद शी कुडंट शेक ऑफ द, यानी कि शेक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक तरीके से हिलना, ठीक है ना। तो शी कुडंट, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, एस या आर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एस में तो क्या दे रखा आपको यहाँ पे, बूस्ट करना, और आर में क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, सॉरी पी में क्या है आपका, दर्द। तो शी कुडंट शेक ऑफ द डैश ऑफ, तो यहाँ पे क्या आ सकता है आपका, या तो बूस्ट आ सकता है या पेन आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो द ट्विंग ऑफ, या फिर द आपका क्या आ सकता है यहाँ पे, द प्रॉम्प्टिंग ऑफ। तो देखते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है, ऑफ डैश। अब आगे क्या है, तो देखो यहाँ पे पैर बनाते जाओ, अगर बनता है तो सही है, नहीं तो देखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ऑफ डैश सी फेल्ड टुवार्ड्स हर कलीग्स, तो वह अपने जो कलीग्स है उनकी ओर यहाँ पे क्या करती है, फेल करना, फेल्ड यानी कि महसूस करती है मीटियोरिक राइज इन द कंपनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो कंपनी है उनमें उन्नति के प्रति रुचि दिखानी है, यानी कि मीटियोरिक राइज का मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे करियर की दिशा की ओर, जो मीटियोरिक राइज बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होना, आपका किसी चीज़ का ऊपर उठना, उसकी ओर यहाँ पे बात की जा रही है। हर रिवेल्यूएट हर ओन कैरियर, तो यहाँ पे देखिए रिवेल्यूएट करना अपने ओन कैरियर का, तो क्या आ सकता है यहाँ पे, प्रॉम्प्टिंग बूस्ट करना, तो अपने कैरियर को, खुद के ओन कैरियर को क्या करेगी, वो बूस्ट करेगी, ठीक है ना, क्या करेगी, बूस्ट करेगी। तो यहाँ से तो एक ही वर्ड बनता है कि अपने कैरियर को क्या करेगी, दर्द में तो ला नहीं सकती, ना ही अपने कैरियर को जलन करती है, ठीक है ना, और ना ही अपने यहाँ पे कैरियर को, ठीक है ना, दोनों वर्ड नहीं बनते। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, बूस्ट ही आना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे लगा कि मेरा लास्ट में तो एस आना चाहिए, तो लास्ट में एस किस में है, ई में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, कैरियर, ट्रेजेटरी एंड एस्पिरेशन। अब इसको मैं वापस समझाता हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। डिस्पाइट हर ओन अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि अपनी उपलब्धियों के बावजूद भी वह अपने मन में, शी कुडंट शेक ऑफ द, यहाँ पे क्या आएगा आपका, पी आएगा, कुडंट शेक ऑफ द ट्विंग ऑफ, यानी कि वह अपने मन में यहाँ पे क्या नहीं करती है, ट्विंग ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, एनवी आएगा, ट्विंग ऑफ एनवी, यानी कि अपने मन में ईर्ष्या की, जो आपकी यहाँ पे दर्द होता है, ईर्ष्या का जो यहाँ पे बात होती है, जो पेन होता है, उसको क्या करती है, वो दूर नहीं कर सकी, ठीक है ना। यानी कि उसने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर दी, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या है, यहाँ पे जलन का दुख है, ईर्ष्या का दुख है, यहाँ पे एक दूसरे से जलने का, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पे आपका आगे देखिए क्या बोला है, सी फेल्ट टुवार्ड्स हर कलीग्स, जो क्या करती है, ईर्ष्या फील करती है अपने कलीग्स की ओर, सहकर्मी के साथ में, मेटियोरिक राइज इन द कंपनी, ठीक है ना, कि उनके कलीग ने, उनके जो कलीग्स हैं उन्होंने ज़बरदस्त उन्नति की है, बहुत ज़्यादा राइज किया है उन्होंने कंपनी में, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब किसी को आपसे ज़्यादा सक्सेस मिलती है तो आपके अंदर क्या होता है, जेलसी होती है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि उसने इतनी सारी अचीवमेंट प्राप्त कर दी है, लेकिन फिर भी उसके मन में यहाँ पे दर्द है, किसका, जेलसी का दर्द है, क्योंकि उसके कलीग्स है जो उनका यहाँ पे क्या चल रहा है, उसका चल रहा है, जो कलीग है जो उसका बहुत ही राइज चल रहा है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त वो क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है कंपनी में, ठीक है ना। साथ ही क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो लास्ट में प्रॉम्प्टिंग हर टू रिवेल्यूएट हर ओन कैरियर, ट्रेजेटरी एंड एस्पिरेशन, और यहाँ पे बोला है अपने करियर की दिशा और जो एस्पिरेशन है, आकांक्षाएं हैं, उनका पहले से क्या करना है, यहाँ पे उनको रीएवेल्यूएट, यानी कि फिर से उनको जांचना है, मूल्यांकन करना है, उसके लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, उसके लिए आपको एस्पिरेशन, एस्पायर करता है। तो ये इसका आपका यहाँ पे था, तो आंसर क्या होगा, ई। तो इसकी थोड़ी लैंग्वेज आपकी टफ थी, ठीक है ना, पर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो देखिए इसको भी समझते हैं और इसको भी है जो अपन यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपका डिलाइमास, डिलाइमास का मतलब क्या है, बहुत ही बड़ी दुविधा में है, समस्या में है, डाउट में है, तो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं अपन, डाउट बोलते हैं। और डाउट के लिए एक वर्ड आता है आपका सिली सैली, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ये कभी आपको है जो दिख जाए वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है,
सिलिशियली। तो इसका मतलब क्या होता है, दुविधा में होना, प्रॉब्लम में होना, डाउट में होना, ठीक है ना, ये आपका डिलाइमास। सीवर, सीवर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही गंभीर है, इंटेंस है, इंटेंस स्ट्रॉन्ग है बहुत ही ज़्यादा, उसको सीवर बोलते हैं। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, सच्चाई बोलते हैं अपन इसको, ईमानदारी बोलते हैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। और आगे जो आपका वर्ड है इलिसिट, इलिसिट का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी, एक तरह से क्या बोलते हैं, इलीगल बोलते हैं, अनलॉफुल बोलते हैं। तो इलीगल कोई चीज़ होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इलिसिट बोलेंगे। ये इसके मीनिंग हो गए हैं। आगे देखिए अपन वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ये अपन ने पिछली क्लासों में भी पढ़ा। वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ट्विस्ट होना या टर्न होना। तो वाइंडिंग का मतलब होता है ट्विस्ट, ट्विस्ट्स या टर्न्स, ये वाइंडिंग का मतलब होता है, ठीक है ना। आगे ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग का मतलब क्या होता है, तो ट्रस्टिंग का मतलब होता है किसी को कम अट्रैक्ट करना या कम वैल्यूएबल बनाना, यानी कि कुल मिला के उसकी रेपुटेशन को क्या करना, डैमेज करना, ठीक है ना। तो डैमेज रेपुटेशन, रेपुटेशन को क्या कर देना, डैमेज कर देना। ट्रैंक्विलिज्म, ट्रैंक्विलिज्म का मतलब क्या होता है, एक तरह से शांति बोलते हैं इसको, कामिंग, सूथिंग। आगे ग्लीमिंग, ग्लीमिंग का मतलब क्या होता है, ग्लीमिंग का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा चमकना, शाइनिंग, शाइनिंग ब्राइटली, बहुत ही ज़्यादा चमकना, और लाइट को क्या करना, रिफ्लेक्ट करना, उनको वापस भेजना, इसी तरीके से चमकना। शिमरिंग, शिमरिंग का वर्ड अपन ने पढ़ा है पहले भी, मैंने आपको लिखा है था टिमटिमाना, टिमटिमाना, या फिर एक वर्ड और लिखा है था फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग करना, फ्लिकर करना, झपकना, ये आपके इसके मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पे अपन समझते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इंगेजिंग, इंगेजिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में शामिल होना। अब किस में शामिल है, इंगेजिंग इन, अब शामिल किस में होगा आपका, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि शामिल किस में है आपका, यहाँ पे किसी इलीगल एक्टिविटी में, बिजनेस प्रैक्टिसेस, कैसे कैसे बिजनेस प्रैक्टिसेस में, इलीगल बिजनेस प्रैक्टिस में क्या है आपका शामिल है। तो यहाँ से आराम से मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को सबसे पहले मेरे को चाहिए एस, तो सबसे पहले क्या आएगा, मेरा एस आएगा। तो एस कहाँ है आपका, एस इन तीनों में है। तो देखिए आपका एस है, तो वो शामिल है किसमें, आपका जो इलीगल, गैर कानूनी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है उसमें है। नॉट ओनली अंडरमाइंड, सिर्फ उसको वो समझता ही नहीं है, द डैश, आगे देखिए ऑफ द इंडस्ट्री। अब आगे क्या बोला है आपको, तो आगे देखिए अब यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, द डैश ऑफ इंडस्ट्री बट आल्सो पोड सिग्निफिकेंट लीगल एंड एथिकल। अब लीगल और एथिकल क्या हो सकते हैं आपके यहाँ पे, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, लीगल और एथिकल क्या हो सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लीगल और एथिकल, सीवर तो नहीं हो सकता, सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, नाउन चाहिए, ठीक है ना। ना ही आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ना ही आपका यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है ना। अभी कितना अपना एस आया है, ना ही आपका यहाँ पे क्या बनेगा, इंटीग्रिटी बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, लीगल और एथिकल क्या होंगे, यहाँ पे डिलाइमास होंगे, जो दुविधाएं, जो समस्याएं होंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे ये तीसरे में क्या आएगा आपका, यहाँ पे आर आएगा। तो तीसरे में आर कहाँ है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, अच्छा सॉरी आर नहीं है यहाँ पे, क्या है, पी है आपका, डिलाइमास बोला है ना मैंने, पी आएगा। तो तीसरे में देखो पी कहाँ है आपका, तो तीसरे में पी देखिए आपका बी में है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो पहले तो आंसर क्या हो गया आपका, बी। आगे देखो इसको देखते हैं, तो वह क्या है, यहाँ पे आपके इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस में क्या है, यहाँ पे इंगेज है। नॉट ओनली अंडरमाइन द, आगे देखिए क्या आएगा एस के बाद में, तो यहाँ पे देखिए बी में एस के बाद में आर आएगा। तो ना ही सिर्फ वहाँ पे वो क्या कर रहा है, ईमानदारी से, ऑफ द इंडस्ट्री, ना ही वो क्या है, इंडस्ट्री से ईमानदार है, ऑनेस्ट है, बट आल्सो, लेकिन साथ ही क्या है, पोइड सिग्निफिकेंट लीगल एंड एथिकल, यहाँ पे डिलाइमास, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके लीगल और एथिकल दुविधाओं का भी क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, अल्टीमेटली लीडिंग टू, यहाँ पे कुल मिला के बोले तो क्या होगा, तो लास्ट में क्या आएगा आपका, लास्ट में आएगा क्यू। तो यहाँ पे सीवर कॉन्सिक्वेंसेस, तो देखिए यहाँ से आप समझ सकते हो कैसे परिणाम होंगे, बहुत ही गंभीर इंटेंस परिणाम होंगे। तो यहाँ से मेरे को एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अगर ये समझ में नहीं आए तो आप इससे है जो कनेक्ट कर पाओगे। तो सीवर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही गंभीर है जो परिणाम होंगे आपके, फॉर दोज,
उनके लिए जो इन्वॉल्व है, शामिल है, एंड और क्या करेंगे यहाँ पे, और ट्रेसिंग, ठीक है ना। ट्रेसिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे डैमेज करेंगे रेपुटेशन, द रेपुटेशन ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे उसकी जो क्या है इज्जत है, उसकी जो रेपुटेशन, उसको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, ठीक है ना। तो आंसर तो मिल गया बी, पर अपन इसको एक बार है जो मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होगा। तो अवैध यहाँ पे, इलीगल यहाँ पे जो बिजनेस प्रैक्टिस है उसमें यहाँ पे शामिल होने से नॉट ओनली, ना ही सिर्फ क्या होगा यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो रेपुटेशन उसको नुकसान पहुँचेगा, बल्कि जो महत्वपूर्ण यहाँ पे आपकी कानूनी और नैतिक दुविधाएं हैं, यहाँ पे लीगल और एथिकल जो आपकी यहाँ पे क्या है डिलाइमाज है, वो भी आपके सामने क्या होगी, उत्पन्न होगी, समस्याएं होगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, अंततः इसमें शामिल लोगों के लिए बहुत ही सीवर आपके क्या होंगे, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस, गंभीर परिणाम सामने आए हैं, और पूरे जो आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो यहाँ पे रेपुटेशन है वो क्या हो गई है, आपकी यहाँ पे रेपुटेशन क्या हो गई, आपकी ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है। तो ये बात की गई है। तो ये था आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपकी कि यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके आप शेयर कीजिए और इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आप रिकमेंड कीजिए, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। तो बस जुड़े रहिएगा, और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप प्लीज़ ज्वाइन कर दीजिए, ताकि जो PDF से नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।